हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर, यह वाली फिंगर काफ़ी अच्छी लंबाई में है, और साथ ही साथ इस फिंगर की जो लेंथ है वो आपको सूर्य फिंगर के लगभग इक्वल नज़र आएगी। दोनों फिंगर्स लगभग एक समान लंबाई में आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना यह दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि यह जो तर्जनी उंगली अगर अच्छी लेंथ में हो तो नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। उसी के साथ साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर भी अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ बहुत बढ़िया होती हैं। ऐसे व्यक्ति के भीतर स्ट्रांग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। उसी के साथ साथ जिन लोगों की गुरु फिंगर अच्छी हो, जैसे यह फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले और बहुत अच्छे सलाहकार ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल तो देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। इवन कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका रुझान देखा जा सकता है। शनि फिंगर की बात की जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत अच्छी लंबाई में आप इस फिंगर को देख पाएंगे। इस तरह की शनि फिंगर का होना यह दर्शाता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय नेचर ऐसे व्यक्ति की आप देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी मरकरी फिंगर को तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है, लेकिन लो सेट फिंगर यहाँ पर आप मरकरी को देख पाएंगे। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे अगर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट कहते हैं, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी बृहस्पति यानी गुरु की फिंगर तीनों ही एक लाइन में आपको नजर आएंगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल इस फिंगर की लेंथ को आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। लंबाई में इस फिंगर का होना यह इंडिकेट करता है कि नेटिव का बिजनेस एक्यूमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया, यह जो एरिया रहता है इसको हम गुरु माउंट कहते हैं, और यह एरिया इनके हाथ में काफ़ी उठा हुआ है, उभरा हुआ है। और जिन लोगों का गुरु पर्वत उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने में रुचि इनकी काफ़ी रहती है। और ख़ास तौर पर ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह की रेखाएं नजर आएं, बहुत ही सिंपैथेटिक स्वभाव के होते हैं। इन रेखाओं को
हम सिंपथी की रेखाएं भी कहते हैं। और ऐसी रेखाएं अगर एक से अधिक यहाँ पर हों तो नेटिव के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम भी जीवन में देखे जा सकते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाने लगता है और यह रेखाएं व्यक्ति को बहुत अच्छा सोशल सर्कल या पॉलिटिशियन भी बना सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं, यह रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हों तो यह तरक्की को दर्शाती हैं। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हों, ऐसे व्यक्ति 40+ की एज के बाद बहुत तरक्की करते हैं और जीवन में काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल कर पाते हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो शनि का माउंट यहाँ पर आपको दबता हुआ नजर आएगा। यह एरिया अगर दबा हुआ हो तो नेटिव को मेहनत अधिक करनी पड़ती है। इस माउंट का दबना नेटिव को काफ़ी हार्डवर्किंग बनाता है, या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि लंबी शनि रेखा इनके हाथ में है जो इन्हें काफ़ी लाभ देगी, और यही शनि रेखा इनके हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में क्रॉस का चिन्ह भी बना रही है। यह चिन्ह जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इस तरह का क्रॉस का साइन आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली में ऐसा मिस्टिक क्रॉस बन जाए, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वा अनुमान और पूर्वा आभास ऐसे व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसके बारे में इनको पहले से ही पता चल सकता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे लंबी रेखा यहाँ से शुरू होती हुई यह रेखा आपको यहाँ तक पहुँचती नजर आएगी। उसके बाद ओवरलैपिंग के साथ यह रेखा आगे बढ़ती हुई, बीच में इस ओवरलैपिंग का होना नेटिव को 50s की एज में थोड़ी दिक्कतें दे सकता है, लेकिन यहाँ पर एक शिफ्ट है। उसके बाद यह रेखा बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है। इस तरह की भाग्य रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमाता है। और साथ ही साथ अगर मनी ट्रायंगल भी हाथ में हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यह एक त्रिकोण आपको इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल कंप्लीट ट्रायंगल का चिन्ह है जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। और ऐसा मनी ट्रायंगल हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा के साथ साथ बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छा धन संचय कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट बिल्कुल फ्लैट है, जिस वजह से यश मिलने में थोड़ी कमी ऐसे व्यक्ति को महसूस हो सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। कुछ इसी तरह का चिन्ह यह इनकी सूर्य रेखा का कटना भी नेटिव को यश की कमी दिलवाता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है, यहाँ पर लगभग कंप्लीट होता हुआ कुछ इस तरह का एक फिश जैसा चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जो ऊपर से हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का फिश का सिंबल अगर सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति मिडिल एज के बाद, लगभग 40 की एज के बाद बहुत अच्छा नेम एंड फेम अपनी किसी खूबी की वजह से समाज में जरूर पाता है। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी का एरिया भले ही यहाँ पर लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद यह काफी उठा हुआ माउंट आप देख पाएंगे। और एक लंबी मरकरी लाइन यहाँ पर मौजूद है। इस रेखा को मरकरी लाइन कहा जाता है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। इस तरह की मरकरी लाइन हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से भी बहुत अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कुछ खड़ी बारीक रेखाएं इनके बुद्ध पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे इस एरिया में बहुत ही बारीक हैं, लेकिन इस एरिया में मौजूद हैं। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। और जिनके बुद्ध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की क्षमता इनके भीतर देखी जा सकती है। और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन इस रेखा की वजह से नेटिव के भीतर जरूर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है हार्ट लाइन कहलाती है, बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक पहुँचती हुई। एक ब्रांच इसमें से निकलकर इस तरह से एक वी सिंबल इस एरिया में बनाती हुई। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर होता है, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। और अगर इनकी हार्ट लाइन के कर्व की बात करें तो बहुत ही कर्व्ड हार्ट लाइन है। कुछ इस तरह की हार्ट लाइन नेटिव को इमोशनल नेचर का और केयरिंग नेचर का बनाती है। लेकिन इस रेखा पर इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है।
ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा नेटिव करता है। और इवन यह रेखाएं नेटिव को मिडिल एज के बाद कुछ ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत या कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं दे सकती हैं, जिससे इनकी हार्ट की हेल्थ कुछ कमजोर होने की संभावनाएं 40 और 45 के आसपास की एज के बाद रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है बहुत अच्छी लंबाई में है, लेकिन झुकी हुई मस्तिष्क रेखा आप इनके हाथ में देख पाएंगे। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई नजर आएगी, जो लगभग इनके चंद्र पर्वत तक पहुंच रही है। यहाँ तक इस रेखा का पहुंचना और थोड़े झुकाव में होना नेटिव की ओवर थिंकिंग को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा कल्पनाशील होते हैं। अगर ऐसा नेटिव कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करने लगे, जैसे राइटिंग का काम है, डिजाइनिंग है, डेकोरेशन जैसे ऐसे काम कोई करे, तो यह जो नेटिव की झुकी हुई रेखा है नेटिव को अच्छे फल देती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कुछ भी ऐसा काम अपने जीवन में नहीं करता जिसमें नेटिव की इमेजिनेशन चैनलाइज हो, तब यह रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस भी दे सकती है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा कुछ इस तरह से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट चलती हुई इस एरिया में आकर एक आइलैंड का साइन बनता हुआ और यह रेखा आगे कंटिन्यू होती हुई लगभग 60 के अराउंड की एज में यहाँ पर आपको एक आइलैंड का साइन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का आइलैंड का चिन्ह बनना अच्छा नहीं माना जाता। तो यह हार्ट की हेल्थ और यहाँ पर लाइफ लाइन दोनों जगह पर इस तरह के चिन्ह होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे चलकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल एज इनकी लगभग 70 से 75 के बीच में रहने की संभावनाएं रहेंगी। उससे पहले एक अच्छी हेल्थ को यह एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर नजर आएगा या आइलैंड से पहले की इनकी जो रेखा है यह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कोई मेजर इशू नहीं है, कुछ माइनर दिक्कतें रह सकती हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें, तो यह एरिया आप देखेंगे उठा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो नेटिव की मैरिड लाइफ को अनस्टेबल करती हैं। कुछ ना कुछ दिक्कतें नेटिव को अपने परिवार की तरफ से आ सकती हैं, कुछ चिंताएं ऐसे व्यक्ति को रहती हैं अपनी फैमिली को लेकर। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर आपको इस तरह की छोटी छोटी काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के जीवन में काफ़ी ट्रैवल रहता है, काफ़ी यात्राएं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूर करता है। लेकिन यह रेखाएं एंग्जाइटी के मामले में अच्छे फल नहीं देती। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी यानी बेचैनी की दिक्कत होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।